सो है गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पैंटास्टिन। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले सिक्योरिटी आर्किटेक्चर रिव्यू इन हिंदी, क्योंकि मैंने जब यूट्यूब पर सर्च किया तो इसके बारे में हिंदी के अंदर कुछ अच्छा खासा कुछ नॉलेज कहीं पर भी नहीं मिला। जो भी मिला था इंग्लिश में मिला था, तो सोचा क्यों ना आज शेयर करें आपको कि एक्चुअल में सिक्योरिटी आर्किटेक्चर रिव्यू क्या है, क्यों इसकी ज़रूरत पड़ती है और क्या क्या इसके मेन कंपोनेंट्स है। सो सिक्योरिटी आर्किटेक्चर रिव्यू या फिर एसएआर का जो मेन पर्पस है वो होता है एक ऑर्गेनाइजेशन के सिस्टम्स, उसकी जो भी एप्लीकेशंस है और नेटवर्क का सिक्योरिटी पोस्चर चेक किया जाए। बेसिकली इस रिव्यू से ये समझा जाता है कि आर्किटेक्चर जो बनाया गया है वो सिक्योर है या नहीं, और कहाँ वल्नरेबिलिटीज हो सकती है जो फ्यूचर में एक्सप्लॉइट हो सकती है। नाउ द मेन क्वेश्चन कि व्हाई वी नीड द एसएआर। सो क्लाइंट पर्पस से हम लोग सोचते हैं कि एक्चुअली में जरूरत क्यों होती है। सो ऑर्गेनाइजेशन को एसएआर या फिर सिक्योरिटी आर्किटेक्चर रिव्यू की जरूरत इसलिए होती है ताकि वो अपने सिस्टम्स, एप्लीकेशंस और नेटवर्क की डिजाइन और इम्प्लीमेंटेशंस में सिक्योरिटी गैप्स को पहले ही डिटेक्ट कर सके। क्योंकि एसएआर का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो यही होता है कि जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है उसमें वल्नरेबिलिटीज आइडेंटिफाई करके उन्हें फिक्स कर दिया जाए, ताकि साइबर अटैक्स का जो भी रिस्क हो वो जितना ज्यादा हो सके उतना कम कर सके हम। नाउ यहाँ पे कुछ रीजन है ऑर्गेनाइजेशंस को एसएआर करवाना क्यों जरूरी है। लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोएक्टिव सिक्योरिटी। सो एसएआर से ऑर्गेनाइजेशंस अपने सिक्योरिटी को प्रोएक्टिवली इंप्रूव कर सकता है, जिससे फ्यूचर अटैक्स के रिस्क काफी कम हो जाते हैं। देन कंप्लायंस एंड रेगुलेशंस मींस आजकल काफी इंडस्ट्रीज में कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स होते हैं, जैसे कि जीडीपीआर, पीसीआई डीएसएस, हिप्पा। लाइक एसएआर इनको हेल्प करता है कि और एंश्योर करता है कि ऑर्गेनाइजेशंस में जो भी हम यूज में ले रहे हैं वो सिस्टम्स के कंप्लायंस रूल्स के साथ अलाइंड है या नहीं है। देन रिस्क मिटिगेशन। सो एसएआर के थ्रू ऑर्गेनाइजेशंस को पता लगाता है कि उनके आर्किटेक्चर में कहाँ कहाँ वर्नेबिलिटीज अभी एग्जिस्ट करती है। इससे वो वर्नेबिलिटीज पैच करके रिस्क को मिटिगेट कर सकते हैं, और जितना ज़्यादा हो सकता है उस रिस्क को कम करने का ट्राई किया जाता है। देन कॉस्ट सेविंग। ऑब्वियसली अगर वर्नेबिलिटीज को अर्ली स्टेज में आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं, सो ऑर्गेनाइजेशंस के लिए सबसे बड़ा कॉस्ट सेविंग पॉइंट होता है, जो कि बाद में होने वाले लाइक ब्रीचेस वगैरह के अंदर जो भी नुकसान होने वाला है तो उनको उन सारी चीज़ों से बचाता है। देन बिजनेस कंटिन्यूटी। सो एसआर एंश्योर करता है कि ऑर्गेनाइजेशंस का आर्किटेक्चर ऐसा हो या फिर ऐसा डिजाइन किया गया हो कि जो भी साइबर अटैक हो उसमें जो बिजनेस ऑपरेशंस है, जो भी अटैक वगैरह होते हैं या फिर जो भी अफेक्ट आता है अगर साइबर अटैक होता है, सो मिनिमल अफेक्ट ऑर्गेनाइजेशंस को हो। देन थर्ड पार्टी इंटीग्रेशन रिस्क। सो अगर ऑर्गेनाइजेशन थर्ड पार्टी सर्विसेज यूज करती है तो एसएआर से ये एंश्योर किया जाता है कि वो थर्ड पार्टी वेंडर का सिक्योरिटी पोस्चर ठीक है या नहीं। सो एसआर के मल्टीपल बेनिफिट्स है। ये होता है कि ऑर्गेनाइजेशन अपने सिस्टम के सिक्योरिटी पोस्चर्स का बारे में समझ सके, उनके बारे में अंडरस्टैंड कर सके और अपनी साइबर डिफेंस को मतलब एक प्रोएक्टिव या फिर मतलब बिल्कुल एक शक्तिशाली तरीके से अपनी ऑर्गेनाइजेशंस को क्रिएट कर सके। वो इन टर्म्स ऑफ पॉलिसीज हो या फिर इन टर्म्स ऑफ साइबर अटैक्स जो भी होता है, तो वहां पे उसको पूरी तरीके से तैयार कर सके। नाउ यहाँ पे मल्टीपल कंपोनेंट्स है हमारे सिक्योरिटी आर्किटेक्चर रिव्यू के। सो लेट्स डिस्कस वन बाय वन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सिक्योरिटी प्रिंसिपल्स एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस। सो जब किसी भी सिस्टम्स या एप्लीकेशन का आर्किटेक्चर डिजाइन होता है तो कुछ बेसिक सिक्योरिटी प्रिंसिपल फॉलो करने जरूरी होते हैं, जैसे कि लीस्ट प्रिविलेजेस, मतलब लाइक हर यूजर को सिर्फ उतनी ही परमिशन मिलनी चाहिए जितनी उसको ज़रूरत है। और हो सकता है कि सेपरेशन ऑफ ड्यूटी, दैट्स मीन एक ही इंसान को पूरा कंट्रोल नहीं देना चाहिए, या फिर डिफेंस इन डेप्थ जैसे कि लेयर्ड सिक्योरिटी अप्रोच को यूज करना। लाइक सिंपली भाषा में बात करें तो एक बैंकिंग ऐप का जब आर्किटेक्चर ऐसा होना चाहिए कि अगर कोई एक लेयर ब्रीच हो जाए, लाइक फायरवॉल्स वगैरह, तो दूसरी लेयर जैसे कि एनक्रिप्शन या फिर मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन उस ब्रीच को हैंडल कर सके, उसको मैनेज कर सके। नाउ जैसे कि यहाँ पे इमेज के अंदर आपको बता रखा है कि एक सिक्योरिटी प्रिंसिपल है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे इकोनॉमी ऑफ मैकेनिज्म से चालू, तो सिक्योरिटी सिस्टम जितना सिंपल होगा उतना ही कम वनरेबल होगा। फेल एंड सेफ डिफॉल्ट्स, अगर कुछ फेल होता है तो सिस्टम सिक्योरिटी स्टेट में चले जाते हैं। सो यहाँ पे वो उस चीज को एंश्योर करता है। देन कंप्लीट मेडिटेशन, लाइक हर रिक्वेस्ट को एक्सेस कंट्रोल के थ्रू चेक करना
सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ओपन डिज़ाइन दैट्स मीन सिस्टम की सिक्योरिटी उसके डिज़ाइन को हाइड करने से नहीं बट लाइक सॉलिड इम्प्लीमेंटेशन से होती है। देन सेपरेशंस ऑफ प्रिविलेजेस, जैसा हमने डिस्कस किया कि डिफरेंट परमिशंस को सेपरेट एंटिटीज के थ्रू कंट्रोल करना जरूरी है। लीस्ट प्रिविलेजेस एंड लेस कॉमन मैकेनिज्म, जैसे कि शेयर्ड रिसोर्सेज को मिनिमाइज कर दो ताकि वनरेबिलिटीज कम से कम हो। देन साइकोलॉजिकल दैट एक्सेप्टेबिलिटी दैट्स मीन सिक्योरिटी सिस्टम्स यूजर के लिए कन्वीनियंट और इजी टू यूज होना चाहिए जो भी हमारा सिस्टम है। देन वर्क फैक्टर, लाइक अटैकर्स को ब्रीच करने में जितना ज़्यादा टाइम और एफर्ट लगता है उतना ज़्यादा हमारे लिए बेटर होगा, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा टाइम होगा उस चीज़ को हैंडल करने के लिए, उस चीज़ को मैनेज करने के लिए। देन कॉम्प्रोमाइज रिकॉर्डिंग, अगर सिस्टम्स कॉम्प्रोमाइज होता है तो उसका रिकॉर्ड और डिटेक्शन होना चाहिए। सो यहाँ पे हर चीज़ को मॉनिटरिंग या फिर रिकॉर्ड किया जाए। सो दिस इज द फर्स्ट हमारा एक की कंपोनेंट्स ऑफ सिक्योरिटी आर्किटेक्चर रिव्यू। लेट्स डिस्कस लाइक थ्रेट मॉडलिंग। सो डीप टाइप नहीं जाएंगे, बेसिकली देखते हैं कि जो कंपोनेंट है वो क्या क्या है। सो थ्रेट मॉडलिंग का मतलब हो गया कि जो पोटेंशियल थ्रेट्स है उनको पहले से ही आइडेंटिफाई करना और उनका सॉल्यूशन निकालना। सो ये प्रोसेस आपको बताता है कि आपके आर्किटेक्चर के कौन से कंपोनेंट्स वनरेबल हो सकते हैं। जैसे कि अगर एक ई कॉमर्स वेबसाइट का आर्किटेक्चर डिजाइन कर रहे हो तो थ्रेट मॉडल ये प्रेडिक्ट करेगा कि कस्टमर डेटा जैसे कि क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन या फिर पर्सनल इन्फॉर्मेशन कि किस जगह पे कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, जैसे कि मैन इन द मिडिल अटैक हो गया, आपके सीक्वल इंजेक्शन हो गया। सो थ्रेट मॉडलिंग में ये पहले से ही आइडेंटिफाई किया जाता है। सो उस थ्रेट को एक तरीके से आप लोग पहले से ही सोच लेना कि ये चीज़ें हो सकती है। सो उसके बारे में आप क्या-क्या मिटिगेशन लोगे अगर आपका कुछ पर्टिकुलर अटैक हो जाता है तो। देन नेटवर्क सिक्योरिटी आर्किटेक्चर, सो ये पार्ट चेक करता है कि आपके जो नेटवर्क सिक्योर है, नेटवर्क आर्किटेक्चर है वो कितना ज़्यादा सिक्योर है। लाइक आपके फायरवॉल, इंट्रूजन डिटेक्शन प्रिवेंशन सिस्टम, आपके वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क्स ये प्रॉपर्ली कॉन्फ़िगर्ड है और जो होने चाहिए वहाँ पे लाइक इन टर्म्स ऑफ डॉक्यूमेंट वो वहाँ पे प्लेस्ड है या नहीं। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर एक कंपनी मल्टीपल ऑफिसेस को कनेक्ट कर रही है सो ऑब्वियसली वीपीएन यूज़ करेगी। तो एंश्योर कराना है कि जो वीपीएन है आपका वो सिक्योरली कॉन्फ़िगर हो और डेटा ट्रेवल कर रहा हो वो आपका एन्क्रिप्टेड वे के अंदर हो। सो ऐसे आपको नेटवर्क के बारे में देखना है और नेटवर्क के बारे में देख के आपको समझना है कि एक्चुअली में जो कम्युनिकेशन है या फिर जो थ्रेट हो सकते हैं डेटा ट्रांसफर के टाइम पे या फिर डेटा स्टोरेज के टाइम पे, वो सारे के सारे नेटवर्क सिक्योरिटी आर्किटेक्चर में आपके पास हो। मे बी ये आप हाई लेवल पे भी डिजाइन कर सकते हैं और अगर आप खुद की ऑर्गेनाइजेशन में कर रहे हैं तो आप लो लेवल डायग्राम भी आप यहाँ पे डिजाइन कर सकते हैं। देन आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट, सो आईएएम हमने बहुत बार क्लाउड सिक्योरिटी में भी देखा होगा आईएम के बारे में। सो आईएम के अंदर ये चेक किया जाता है कि जो यूजर्स का ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन है वो ठीक से हैंडल हो रहा है या नहीं। सो मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन का इम्प्लीमेंटेशन और स्ट्रॉन्ग जो पासवर्ड पॉलिसीज है वो यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लाइक फॉर एग्जांपल एक क्लाउड सिक्योरिटी एप्लीकेशंस में इंश्योर किया जाता है कि सिर्फ ऑथोराइज्ड यूजर ही सिक्योरिटी रिसोर्सेज का एक्सेस कर सके और उनके एक्सेस कंट्रोल मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन के थ्रू सिक्योर हो और जो भी जिसको परमिशंस मिली हुई हो वो परमिशन पे बेस पे ही वहाँ पे लॉगिन हो। दैट्स मीन जो ऑथेंटिकेशन है और ऑथराइजेशन है वो प्रॉपरली कॉन्फ़िगर्ड हो। देन डेटा सिक्योरिटी एंड एन्क्रिप्शन, सो डेटा एट रेस्ट, जैसे कि अभी डेटा आपका जो स्टोर होता है और डेटा इन ट्रांजिट दैट्स मीन जो नेटवर्क पे ट्रांसफर हो रहा है, सो दोनों को एनक्रिप्ट करना ज़्यादा जरूरी है। इसमें एन्क्रिप्शन एल्गोरिथम कीज मैनेजमेंट और जो डेटा क्लासिफिकेशन पॉलिसीज है उनका रिव्यू होता है। सो फॉर एग्जांपल, अगर बैंकिंग एप्लीकेशंस में डेटा को AES 256 एन्क्रिप्शन का इंश्योर करना है या फिर SSL TLS के थ्रू सिक्योर ट्रांजेक्ट करना है जो कि एक कॉमन प्रैक्टिस है, आप इसको इंक्रीज कर सकते हैं लाइक AES 512 और समथिंग एज पर योर रिक्वायरमेंट। देन एप्लीकेशन सिक्योरिटी आर्किटेक्चर, सो एप्लीकेशन का जो डिज़ाइन है और जो कोडिंग प्रैक्टिसेस है उनको रिव्यू करना भी सब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि कोई कोड लेवल वल्नरेबिलिटीज ना हो उसमें। सो इसमें सिक्योर कोडिंग प्रैक्टिस जैसे इनपुट वैलिडेशंस क्या है, एरर हैंडलिंग कैसे हो रही है और सेशन मैनेजमेंट जैसे टॉपिक्स सारे के सारे इसमें हमारे कवर होते हैं। सो फॉर एग्जांपल एक लॉगिन सिस्टम है, अगर वहाँ पे सीक्वल इंजेक्शन का रिस्क हो तो एप्लीकेशंस को आर्किटेक्चर ऐसा होना चाहिए कि हर इनपुट सैनिटाइज हो और हर क्वेरीज पैरामीटराइज्ड हो।
क्योंकि हमको पता है कि अगर आप अभी सिंपली अगर माइस्क्ल यूज़ में ले रहे हो, वहाँ पे आपकी क्वेरी को पैरामीटराइज़ नहीं कर रखा या फिर इनपुट सैनिटाइज़ नहीं हो रहा, सो वहाँ पे रिस्क बढ़ जाती है आपके सीक्वल इंजेक्शंस की। सो ऐसे करके हर वल्नरेबिलिटी को आइडेंटिफाई करना इन एप्लीकेशन सिक्योरिटी टर्म पे। देन क्लाउड सिक्योरिटी आर्किटेक्चर, जहाँ पे क्लाउड बेस्ड सर्विसेज जो यूज में करते हैं ऑर्गेनाइजेशंस को, ये इंश्योर करता है कि उनका जो क्लाउड आर्किटेक्चर है वो सिक्योर है या नहीं। सो क्लाउड सिक्योर या फिर क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर जो सीएसपी है आपके, उनके सिक्योरिटी ऑफरिंग या फिर शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी मॉडल या फिर डेटा प्राइवेसी चेक की जाती है एक कंप्लायंस के बेस पे, जहाँ पे एक पर्टिकुलर चेकलिस्ट होती है आपके हर एक क्लाउड की, वो इंश्योर की जाती है कि ये सारी चीजें आपके इम्प्लीमेंटेड है या नहीं। सो फॉर एग्जांपल अगर AWS या एज्योर पे डिप्लॉय की गई एप्लीकेशंस के लिए है, तो बेसिकली इंश्योर किया जाता है कि जो वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड है या फिर आईएम रोल्स है या फिर जो इंक्रिप्शन पॉलिसीज है वो सही तरीके से कॉन्फ़िगर्ड है या नहीं। देन कंप्लायंस एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, जहाँ पे सिस्टम जब भी हम सिक्योरिटी आर्किटेक्चर रिव्यू करते हैं, सो उसमें ये भी चेक किया जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन को सिस्टम और प्रोसेस यूज कर रहे हैं वो इंडस्ट्री के कंप्लायंस स्टैंडर्ड को फॉलो कर भी रही है या नहीं। जैसे जीडीपीआर हो गया, हिप्पा हो गया, या फिर अगर पेमेंट से रिलेटेड हुआ, फाइनेंशियल से रिलेटेड हुआ, तो पीसीआई डीएसएस है या नहीं। सो अगर जैसे अगर सिंपली हेल्थ केयर एप्लीकेशंस बनाई जा रही है, तो ये इंश्योर किया जाता है कि जो पेशेंट का जो डेटा है वो हिप्पा कंप्लायंस के मुताबिक हैंडल किया जा रहा है या नहीं, या फिर जो भी आप ऑर्गेनाइजेशंस का कर रहे हैं उनसे रिलेटेड जो भी आपके कंप्लायंस या फिर जो स्टैंडर्ड अप्लाई होते हैं वहाँ पे उसे चेक कर सकते हैं। देन इंसिडेंट रिस्पॉन्स एंड डिजास्टर रिकवरी प्लान। सो सिक्योरिटी आर्किटेक्चर का रिव्यू तब तक कंप्लीट नहीं होता जब तक ऑर्गेनाइजेशन के पास एक सॉलिड इंसिडेंट रिस्पॉन्स और डिजास्टर रिकवरी प्लान ना हो। सो इसमें यह देखा जाता है कि अगर कोई ब्रीच होता है तो ऑर्गेनाइजेशन कितनी जल्दी रिस्पॉन्ड और रिकवर कर सकती है। सो फॉर एग्जांपल अगर एक ऑर्गेनाइजेशन का डेटा ब्रीच होता है तो उनके पास बैकअप रिकवरी या फिर ब्रीच नोटिफिकेशंस प्रोसेस होने चाहिए ताकि डैमेज कम से कम हो। और जो हम कर रहे हैं सिक्योरिटी आर्किटेक्चर रिव्यूज का मेन मकसद ही यही है कि बेसिकली आपके पास एक डिजास्टर रिकवरी प्लान हो कि अगर कुछ इंसिडेंट होता है तो मैं इसे कैसे रिजोल्व कर सकता हूँ। देन आते हैं आपके थर्ड पार्टी एंड सप्लाई चेन रिस्क मैनेजमेंट। सो आजकल कई कंपनीज है जो थर्ड पार्टी सर्विसेज को वेंडर पे डिपेंडेंट नहीं होती, तो एसएआर का पार्ट ये भी होता है कि जो उन थर्ड पार्टीज को रिव्यू करना और रिव्यू करके ये इंश्योर किया जाए कि उनका सिक्योरिटी पोस्चर्स भी ठीक है। अगर आपकी कंपनी लेट्स से किसी थर्ड पार्टी वेंडर के साथ काम कर रही है तो आपके कस्टमर्स डेटा स्टोर कर रहा है, सो उनकी सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस को रिव्यू करना ज़्यादा जरूरी है। सो ये पार्ट आता है आपके थर्ड पार्टी एंड सप्लाई चेन रिस्क मैनेजमेंट में। सो ये थे कुछ बेसिक आपके कंपोनेंट जो कि एसएआर के अंदर या फिर सिक्योरिटी आर्किटेक्चर रिव्यू में काम में आते हैं। अगर आपको इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहिए सो प्लीज़ कमेंट डाउन, मैं बताऊंगा कि आपके रिक्वायरमेंट क्या क्या होनी चाहिए, आप क्लाइंट से इंटरव्यूज कैसे कंडक्ट करवा सकते हैं, क्या क्या क्वेश्चंस आपको पूछने होते हैं। सो आप कमेंट करके बताइए एंड देन विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। सो इन कंक्लूजन, सो सिक्योरिटी आर्किटेक्चर रिव्यू एक ऑनगोइंग प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनाइजेशन का पूरा आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर, सिस्टम्स, एप्लीकेशंस और डेटा को सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से एनालिसिस किया जाता है। और ये इंश्योर करता है कि आपके आर्किटेक्चर में जो भी कोई वल्नरेबिलिटी हो वो मतलब ना हो, और अगर हो भी तो उसका इफेक्ट है वो मिनिमल हो, और इन फ्यूचर अगर आती भी है तो उससे पहले से ही आइडेंटिफाई करके उसे पैच कर दिया जाए। सो ये था आज का वीडियो। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा, एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा सो प्लीज़ कमेंट, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट ट्यूटोरियल के साथ। जब तक के लिए टाटा, बाय बाय।